और जिसके घर जाएंगी धन तो बहुत आएगा, लेकिन सिगरे घर की बुद्धि पर उल्लू बैठ जाओ। अब उल्लू जब बैठ जाओ तो दिन में तो वैसे ही ना दिखे उल्लू को। लेकिन कभी भी किसी की पूजा करो तो अकेले की मत करो। लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो विष्णु जी के साथ पूजा करो। क्यों? कि जिस समय लक्ष्मी जी अपने पति के साथ जाती हैं उस दिन उल्लू नहीं जाता, वो गरुड़ के ऊपर बैठ करके जाती हैं। उस दिन ना अहंकार होता है, ना दारू होती है, ना उसके भाई कोई नहीं होता। और वो लक्ष्मी जब किसी के घर में जाएंगी तो बुद्धि भी बढ़िया रहेगी और वो धन भी लाभदायक रहेगा। अब मैं आपको वो बात बताने के लिए जा रहा हूं कि लक्ष्मी हमेशा आपके घर में कैसे रहेंगी। वो बात किसने बताई है? वो बात शंकर भगवान ने स्वयं लक्ष्मी को वरदान दिया और जवाब दिया माता लक्ष्मी ने, है प्रभु कि मैं फिर क्या करूं? तो शंकर भगवान बोले, देवी आज से मैं तुम्हारा नाम रख रहा हूं महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी के रूप में तुम जिसके घर जाओगी उसके घर से लौट करके कभी वापस नहीं आओगी। तो जवाब दिया, प्रभु कब तक नहीं आऊंगी? तो शंकर भगवान बोले हैं, लक्ष्मी जो मेरी शिवलिंग को अपने घर में रख के और प्रतिदिन मेरी पूजा करे उसके घर से आप जीवन में कभी लौट करके मत आना। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भोलेनाथ कब तक नहीं आऊं? तो भोलेनाथ ने कहा जब तक नहीं आओगे जब तक वो मेरी पूजा करे, और जिस दिन मेरी पूजा को चेंज कर दे या ना करे उसी दिन तुम उसके घर से निकल के विष्णु जी के पास चली जाना। तो क्षमा करना माताएं बहनों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर में शंकर भगवान की पूजा करो, ओम नमो शिवाय का जाप करो, और ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक इतनी छोटी सी शिवलिंग ले लो, वो आपके पूरे जीवन के लिए काफी है। और कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि वो ये कहते हैं शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। कोई कहता काली माँ को दरवाजे पर टांग दे जाते भूत ब्यादा ना आवे। अरे जाए तुम दरवाजे पर टांग दोगे भीतर ना रुकन दोगे तो कोई चौकीदारी करे हो तुम्हारी? तो क्षमा करें, आप शंकर भगवान और माता पार्वती की पूजा करें तो आप ऐसे मानो कि शंकर भगवान है देवों के देव महादेव। और आप ये सोचोगे, मन में आ रही होगी आपके ये बात कि विष्णु जी की पूजा नहीं करें। तो आपको मैं एक बार बता दूं, विष्णु जी का जो सबसे प्रथम अवतार है वो ही शंकर भगवान का ही है। शंकर भगवान ही दूसरे रूप में विष्णु भगवान बने हैं, और वो ही माता जगदम्बा भवानी पार्वती वो विष्णु भगवान के साथ में लक्ष्मी बनकर के आई हैं और ब्रह्मा जी के साथ में सरस्वती बनकर के आई हैं। तो शक्ति एक ही है और रूप अनेक हैं। तो कथा कहां चल रही? कहां चल रही? देखो बड़े दुख की बात है कि वो 6 दिन है कि चिल्ला चिल्ला। तो ऐसे भूलो तो कैसे काम चले हो? माताएं बहनों, कभी कोई चीज ऐसी सुना करो कि हम उसे कभी भूले ना है। और मैं कह रहा हूं भूले भी तो गलत चीज को भूल जाओ। तो कथा वहीं चल रही थी कि धुंधकारी का उद्धार हो गया था और भगवान लेकर के धुंधकारी को स्वर्गधाम के लिए चले गए थे। जब स्वर्गधाम के लिए लेकर के चले गए थे तो एक छोटा सा भजन ताली बजा करके थोड़ा 2 मिनट के लिए